जय हिंद साथियों, आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आपन राम नगरी में ढेर सारा स्वागत है। साथियों, आज हम लोग राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्र के संघ लोक सेवा आयोग के समानांतर राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 में ही राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियों के अलावा इसके गठन तथा सदस्यों की नियुक्तियों व बर्खास्तगी इत्यादि का उल्लेख किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। यह राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त आयोग के सदस्यों की वांछित योग्यता का भी जिक्र नहीं किया गया है, परंतु यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए। संविधान ने राज्यपाल को अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष पूर्ण होने की आयु तक इनमें जो भी पहले हो अपना पद धारण कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के मामले में 65 वर्ष है। हालांकि वह कभी भी राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। राज्यपाल 2 परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा आयोग के किसी एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। नंबर 1, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो। नंबर 2, जब अध्यक्ष अपना कार्य अनुपस्थित या अन्य दूसरे कारणों की वजह से नहीं कर पा रहा हो। कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य संभालेगा जब तक कि अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेता या अध्यक्ष नियुक्त किया गया व्यक्ति काम पर अपना कामकाज संभाल नहीं लेता। भले ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन इन्हें केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, राज्यपाल के द्वारा नहीं। राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधारों पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाता है। इन्हें हटाए जाने के कारण में अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। नंबर 2, अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगा होने पर अगर राष्ट्रपति यह समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक शैथिल्यता के कारण पद पर बने रहने के योग्य नहीं है। इन परिस्थितियों में राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है, परंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति इसे उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करता है। यदि उच्चतम न्यायालय जांच के बाद उन्हें बर्खास्त करने या दी गई सलाह का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को हटा सकता है। संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। न्यायालय द्वारा की जा रही जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को निलंबित कर सकता है। इस संदर्भ में संविधान कदाचार शब्द को परिभाषित करता है। संविधान के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कदाचार का दोषी माना जाएगा अगर वह भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक हो। नंबर 2, निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ
सम्मिलित रूप से संविदा या करार में लाभ के लिए भाग लेता हो। इनकी स्वतंत्रता संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के निष्पक्ष व स्वतंत्र कार्य करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपबंध निश्चित किए गए हैं, जिनमें नंबर 1, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकता है, अतः उन्हें अपनी पदावधि तक काम करने की सुरक्षा है। नंबर 2, अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें राज्यपाल तय करता है, अतः नियुक्ति के बाद उनमें गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन, भत्ता व पेंशन सहित सभी खर्च राज्य की संचित निधि से मिलते हैं, अतः राज्य की विधानमंडल द्वारा इस पर मतदान नहीं होता। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य तथा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने का पात्र होता है, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और विभाग में नौकरी का पात्र नहीं हो सकता। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनने या उस राज्य लोक सेवा आयोग या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, परंतु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, यानी दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य नहीं ठहराया जा सकता। राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सेवाओं के लिए वही काम करता है जो संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय सेवाओं के लिए करता है। ये राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है, कार्मिक प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श देता है, जैसे सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषय पर, सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त करने में तथा सेवा प्रोन्नति व एक सेवा से दूसरे सेवा में तबादले के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत के संबंध में। सीमाएं राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर रखा गया है। दूसरे शब्दों में कुछ विषय हैं जिन पर राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं किया जा सकता, जिनमें सबसे पहले पिछड़ी जातियों की नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के मसले पर, नंबर 2, सेवाओं व पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के दावों को ध्यान में रखने के मसले पर। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है। संविधान कहता है कि राज्यपाल राज्य सेवाओं व पदों से संबंधित नियम बना सकते हैं, जिसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करने की जरूरत नहीं है, परंतु इस तरह के नियम को राज्यपाल को कम से कम 14 दिनों के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना होगा। राज्य का विधानमंडल इसे संशोधित या खारिज कर सकता है। संविधान राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य में मेरिट पद्धति की प्रहरी के रूप में देखता है। इसकी भूमिका राज्य सेवाओं के लिए भर्ती करना व प्रोन्नति व अनुशासनात्मक विषयों पर सरकार को सलाह देना है। सेवाओं के वर्गीकरण, भुगतान व सेवाओं की स्थिति, कैडेट प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से इसका कोई सरोकार नहीं है। इस तरह के मामलों की कार्मिक विभाग या सामान्य प्रशासनिक विभाग देखता है। अतः राज्य लोक सेवा आयोग मात्र राज्य का केंद्रीय भर्ती अधिकरण है, जबकि कार्मिक विभाग या सामान्य प्रशासनिक विभाग राज्य का केंद्रीय कार्मिक अधिकरण होता है। राज्य लोक सेवा आयोग की भूमिका न केवल सीमित है, बल्कि उसके द्वारा दिए गए सुझाव भी सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी यह सरकार के लिए बाध्य नहीं होता। यह राज्य सरकार पर निर्भर है
कि वह सुझाव पर अमल करे या खारिज करे। सरकार की एकमात्र जवाबदेही है कि वह विधानमंडल को आयोग के सुझावों से विचलन का कारण बताए। इसके अलावा सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिससे राज्य लोक सेवा आयोग के सलाहकारी कार्य को नियंत्रित किया जा सके। 1964 में राज्य सतर्कता आयोग के गठन ने अनुशासनात्मक विषयों पर राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को प्रभावित किया। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी नौकरशाह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले दोनों से संपर्क किया जाने लगा। समस्या तब खड़ी होती है जब दोनों की सलाहों में मतभेद हो। चूँकि राज्य लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, इसीलिए वह राज्य सतर्कता आयोग से अधिक प्रभावी है। जिला न्यायाधीश के अलावा न्यायिक सेवा में भर्ती से संबंधित नियम बनाने के मसले पर राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करता है। इस मामले में संबंधित उच्च न्यायालय से भी संपर्क किया जाता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संविधान में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जहां सीधे संविधान द्वारा किया जाता है, वहीं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमंडल की आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है। इस तरह संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक सांविधिक संस्था है, न कि संवैधानिक निकाय। 1966 में पंजाब से पृथक हुए हरियाणा और पंजाब के लिए कुछ समय तक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग गठित किया गया। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होता है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया या हटाया जा सकता है। वे किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद से मुक्त हो सकते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों को राष्ट्रपति निर्धारित करता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग वार्षिक प्रगति रिपोर्ट संबंधित राज्यपालों को सौंपता है। प्रत्येक राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। संघ लोक सेवा आयोग राज्यपाल के अनुरोध व राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद राज्य की आवश्यकता अनुसार भी कार्य कर सकता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की व्यवस्था के अनुसार 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ताकि योग्य नौकरशाहों की नियुक्ति की जा सके। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार न केवल संघ लोक सेवा आयोग बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग व संयुक्त लोक सेवा आयोग का 2 या अधिक प्रांतों के लिए गठन किया जा सकता है। साथियों, हम लोग राज्यों में होने वाले राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य के प्रशासनिक पदों पर इनके द्वारा सुयोग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाती है, उनका चयन किया जाता है। कैसे किन परिस्थितियों में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संसद के द्वारा संसद के सुझाव पर देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग व संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त होगी। साथियों, आप अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।